कंस का क्या मनोरथ है। तो जैसे अरिष्टासुर का वध हुआ, तो अरिष्टासुर के वध के बाद कंस ने ब्रज में असुर भेजना बंद कर दिया। उसको बोला स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्या चक्कर है, जिसको भेजना कोई वापस नहीं आता, बड़े से बड़ा असुर वापस नहीं आता, यद गत्वा निवर्तन्ते वापस नहीं आता, क्या चक्कर है, वन में लेकर क्या वापस नहीं आता। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि लगभग 1 वर्ष तक किसी को भेजा नहीं, और नारद मुनि जी परेशान हो गए कि ये तो लीला रुक गई, पाप को खत्म हो रहे हैं, उसके कम करना शुरू कर दिया उसने। तो नारद मुनि जी एक्सपेडाइट करते हैं, आए कंस के पास, और एक दिन कंस के पास आए तो जैसे ही कंस ने नारद मुनि को देखा एकदम उत्साहित हो गया कि कुछ खबर लेकर आए हैं कंस, है ना। नारद मुनि जी की बड़ी विशेष स्थिति है, नारद मुनि जी को भागवतम में सुरासुर धे कहा गया है, देवतागण भी उनकी पूजा करते हैं, असुरगण भी पूजा करते हैं, और इतना जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है नारद मुनि की कि असुर लोग भी बहुत सीरियसली लेते हैं उनको, देवता हालांकि टीवी सीरियल्स में नारद मुनि जी को जोकर दिखाया जाता है, लेकिन नारद मुनि से महाजन है, धीरा धीरे जना प्रिया किया करो, है ना। तो जैसे ही नारद मुनि आए, कंस ने बोला तखनियत, सारे मंत्री चले आओ, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात होने वाली है। बोले बताइए नारद मुनि जी क्या बात है। नारद मुनि ने बोला ये बताओ, तुमने जो वसुदेव की, जो तुमने 8वीं कन्या का वध करना चाहा था, किसकी लड़की थी वो? बोले देवकी की। बोले मूर्ख कहेंगे, देवकी की नहीं थी, वो यशोदा की थी। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले जो कृष्ण का नाम सुना, बोले किसका बेटा है वो? बोले नंद का। बोले नंद का नहीं है, वसुदेव का है। एक के बाद एक खबर और जो ये बलराम है वो किसका बेटा पता है? वो भी देवकी का ही है। अरे तेरे की कंस तो उछल गया एकदम से, इतना बड़ा विस्फोट, इतना बड़ा स्कैंडल, ये कैसे? वसुदेव जो सत्यवादी बनता था अपने आप को, तलवार निकाले मैं वसुदेव का वध करता हूँ। बैठ अभी, मूर्ख कहेंगे, फिर मूर्खता कर रहा है, बैठ जरा यहाँ पे। बोले क्या? बोले जब भगवान प्रकट हुए थे, विष्णु प्रकट हुए थे, पूरा जो वसुदेव की सारी बेड़ियाँ खुल गई, सारे जेल के दरवाजे खुल गए, तेरे जितने भी भरोसे वाले जो सुरक्षा कर्मचारी थे सब सो गए हैं, और सारे दरवाजे खुल गए। वसुदेव कृष्ण को ले गए, यमुना का पानी नीचे हो गया, नंद के यहाँ रख दिया, यशोदा की कन्या थी उसको उठा के ले आया, और जो कन्या तो सोच रहा था देवकी थी, देवकी से माफ़ी मांग रहा था, ये सब था मूर्ख, वो तो यशोदा की थी। अच्छा, और ये बलराम, ये भी पहले देवकी के गर्भ में आया था, इसकी विष्णु के पास ऐसी शक्ति है कि गर्भ स्थानांतरण कर दिया। ऐसा एक के बाद एक समाचार मिले, और कंस देखिए इतना बड़ा असुर, भगवान की इतनी महिमा सुनने के बाद भी उसके हृदय में ये नहीं आया जो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं तो मैं क्या हूँ मैं तो गया खत्म। लेकिन उसको भी अभी लग रहा था, अच्छा, उसको उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, उसको इतना क्रोध आ रहा था। बोले नारायण जी बैठिए, अभी वसुदेव की हत्या करके आता हूँ। बोले फिर मूर्खता कर रहे हो, बैठो यहाँ पे शांति से सुनो। अगर तुमने वसुदेव का वध कर दिया और ये बात ब्रज में चली गई, और नंद के पास हैं कृष्ण और बलराम, वो उनको लेकर भाग जाएगा वहाँ से, और उनको खिलाएगा पिलाएगा, हट्टा कट्टा कर देगा, वापस आएगा, फिर तेरा वध कर देगा। बोले ऐसे कैसे भाग जाएगा? मैं अपने आदमियों को भेजूंगा, मेरा राज्य, उसको पकड़ के ले आएंगे। अच्छा, पहले कितने आदमियों को भेजा, कोई वापस आया? वो साधारण बालक नहीं है, वो साधारण बालक नहीं है। तो बोले क्या करूं, हाथ से भी निकल गया, ये भी करूं क्या? परेशान हो गया एकदम, कंस से एकदम पूरा एकदम। नारद बोले देख अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तुम अब बदलो स्थिति को, किसी ना किसी बहाने से कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ, होम पिच पे खेलो। तुम यहाँ पे मथुरा में हो, तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, व्रज में जाते हो, व्रज की राज्य है, गोवर्धन है, यमुना है, पता नहीं किसको क्या शक्ति मिलती है, उनको यहाँ बुलाओ। ये इनके इन प्रकार देवकी वसुदेव को जेल में डाल दो, ये खबर वहाँ पर पहुँचेगी, वो कहीं ना कहीं से आएंगे, और बड़े ही मैत्रीपूर्ण तरीके से बुलाओ, एक बहुत बड़ा उत्सव करो, उनको ऐसा बुलाओ उनको संशय नहीं हो कि तुम उनको मारना चाहते हो, उनको आमंत्रित करो, सबको बुलाओ, और फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी सेना है, इतना बल है, कुछ भी दिखा दो। बोले क्या आइडिया है, बहुत बढ़िया वास्तव में धन्यवाद। ठीक है, नारद जी कह के चल पड़े। ये जो दिन था ये एकादशी का दिन था, है ना। तो अब देखिए कंस की मानसिकता देखिए, नारद मुनि बोला जा रहा हूँ मैं, नारद बोले देखो ये खबर भी कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, ये भी वहाँ पर लीक हो गई ना तो तुम्हारी जान खतरे में है। ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, ऐसे रखने बोले ठीक है। लेकिन नारद मुनि के सामने बोल दिया ठीक है, लेकिन आप देखिए कंस की क्या मानसिकता। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, गौ नेता की जय। उसने सोचा
अगर ये नारद मुनि जी कह रहे हैं और ये खबर वहां पहुंच गई, कृष्ण बलराम पहले ही आ गए मुझे मारने, तो उसने केशी को बुलाया, केशी यहाँ पे आओ। और केशी जो असुर था, कंस इतना डरा हुआ था, बोले आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप ऐसा करो व्रज में जाओ, कृष्ण बलराम की हत्या करके आओ, है ना। बोले ठीक है। देखो ये असुर जो लोग होते हैं, असुर आसुरी मानसिकता क्या है, अपने लाभ के लिए किसी को भी दाव पे लगा देंगे। उसको मालूम है ये वापस नहीं आने वाला, स्वाहा हो गया ये भी, लेकिन उसकी तारीफ वारीफ करके उसको भी भेज दिया, तू जा कोई बात नहीं आएगा वापस, क्या होगा जा। जैसे रामायण में जब युद्ध हो रहा था लंका में, तो प्रतिदिन असुर भी मरते थे काफ़ी संख्या में, कुछ वानर भी अपना शरीर त्यागते थे। भगवान राम एक एक वानर का जाके अंतिम संस्कार करते थे स्वयं भगवान। और रावण क्या करता था, पूछता था कि जितने भी असुर है जिन्होंने शरीर छोड़ा है, सबके उठा के समुद्र में फेंक दो, ताकि अपोजिट पार्टी को ये ना पता चले कितने असुर मरे, उनका उत्साह बढ़ जाएगा। गायब कर दो वहां से, समुद्र में फेंक दो, यूज एंड थ्रो। आसुरी मानसिकता क्या है, यूज एंड थ्रो। केशी जा भाई, तू भी जा। पहला प्लान ए था, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, केशी तो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, चाणूर, मुष्टिक, कूट इत्यादि सबको बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग एकादशी के दिन। ऐसे ऐसे नारद मुनि मेरे पास आया था, कृष्ण बलराम नंद महाराज के यहाँ पे हैं, ऐसे वो मेरी हत्या कर देंगे, जो आकाशवाणी हुई थी ये है। चाणूर मुष्टिक बोलते अभी सरकार अभी जाते हैं, उसका वध करके आ जाते हैं। बोले बैठो, फिर तुम भी वही गलती कर रहे हो, तुम भी वापस नहीं आओगे, है ना। नारद मुनि ने कंस को समझाया था, स्थानम प्रधानम बलम न प्रधानम। स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं होती। अपनी गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है। और पुराणों में कथा आती है, एक बार एक गरुड़ जी शिव जी के पास गए, तो शिव जी के गले में एक सांप लिपटा हुआ था। वो गरुड़ जी को देखकर गुर्राने लगा। गरुड़ जी ने कहा, वाह इतनी हिम्मत, मेरे सामने वासुकी भाग जाता है मुझसे डर के, और तुम मुझ पे गुर्रा रहा, छोटा सा सांप है। बल तुझ में नहीं है, जिस शंकर जी के गले में लटका हुआ है, इससे तेरे को बल आ रहा है। तो जगह की महत्वता होती है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। जो बुलेट्स हैं, कारतूस है, वो बंदूक में होती है तो उसमें शक्ति होती है। बोले कारतूस निकाल के कोई फेंक देगा, उससे थोड़ी होगा, उससे थोड़ी होगा। मगरमच्छ पानी में होता है, कोई नहीं हरा सकता उसको। वही मगरमच्छ बाहर आ जाए, कुत्ते उसको नोच के खा जाते हैं, शक्ति खत्म। हम लोग जब तक इस प्रभुपाद जी की दिव्य संस्था में हैं, हमारे में शक्ति है। कौन कल्पना कर सकता था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कभी कृष्ण कथा करने की कोई योग्यता ही नहीं है। वो हमें मौका मिल जाएगा, इतनी शक्ति गुरु परंपरा से आ जाएगी। और किसी को गलत फहमी हो जाए, अरे मैं बड़ा जबरदस्त हूँ और अपने अलग से चलेगा, वो वैसे ही है जो कारतूस बंदूक से बाहर आ गया, कोई नहीं चलेगा। थे एक ऐसे प्रचारक, बहुत जबरदस्त प्रचार करते थे, बहुत सुंदर कथा करते थे। संभव भगवान की बहिरंगा शक्ति से उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया कि मैं अकेला कुछ कर लूँगा, थोड़ा इस्कॉन से अलग हो गए। तो किसी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को बताया, महाराज कथा तो बहुत अच्छी करते थे। महाराज ने उत्तर दिया, अगर कोई गूंगा व्यक्ति भी है ना, और वो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रचार की ज्यादा शक्ति होगी, और कोई कितना ही अच्छा क्यों ना बोलने वाला हो और गुरु परंपरा से ना जुड़ा हो। तो स्थानम प्रधानम बलम ना प्रधानम, ये याद रखना चाहिए हमेशा। स्थान प्रधान है, बल प्रधान नहीं है। मैं यहाँ पे हूं, सारा बल वही स्थान से ही आ रहा है। मैं प्रभुपाद जी को हमेशा आश्रित रहूंगा तो सारा बल आता रहेगा। और कहा मुझे अपने कुछ अपने अहंकार हो गया तो सारा खत्म।